नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम? पीटीआई के बगैर ही खसूसी कमेटी का इजलास, कुछ देर में नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी का इम्कान। सेक्रेटरी कानून इंसाफ ने 3 सीनियर जजेस के नाम और प्रोफाइल कमेटी में पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजलास को कुछ घंटे के लिए मुअख्खर किया गया। पीटीआई के मनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने भी गई मगर पीटीआई का साफ जवाब, शिरकत से मासरत। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जवाब दिया, सियासी कमेटी का फैसला है, खसूसी कमेटी इजलास में शिरकत से मासरत करते हैं। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आसिम नसीर तारा ने कहा, कमेटी में मतलूबा अरकान पूरे थे। आइन के मुताबिक अगर कमेटी में से 2-3 अरकान शिरकत नहीं करते तो इसकी वजह से प्रोसेस नहीं रुकेगा। फिर भी फैसला किया, जमहूरियत का हुस्न इसी में है कि सब इकट्ठे हों। मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें, पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी की प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पीटीआई का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट, 4 रुकनी कमेटी भी मना न सकी। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात, अहसन इकबाल, कामरान मुर्तजा और दीगर की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कमेटी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। मुख्तसर वक्त दिया गया था इसलिए नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भेजे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। मौलाना फजलुर रहमान का असद कैसर से राब्ता, असद कैसर को मनाने की कोशिश की। 8 जजेस का अक्सरियती फैसला आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में तरमीम है। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट कर सकती है। जजेस को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस काजी फायज़ का 14 सफ़ात का इख्तलाफी नोट। कहा, अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। अक्सरियती जजेस ने वर्चुअल अदालत लगाकर वजाहत के लिए पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की इजाज़त दे दी। अक्सरियती जजेस ने 13 रुकनी बेंच होने के बजाय अपनी अलग से 8 रुकनी अदालत लगा ली। 8 जजेस वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए, ये एक मौमा है। 8 जजेस ने जो वजाहतें जारी की, कभी ऐसा तरीक़ेकार नहीं था। अदालती फैसले पर वजाहत का इख्तियार अमल दरामद बेंच को है। अक्सरियती फैसले में कहीं भी अमल दरामद बेंच का जिक्र नहीं। जजेस को ज़ाती तरजीहात के बजाय तय रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उम्मीद है साथी जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी इख्तलाफी नोट, जो पार्टी का टिकट जमा नहीं कराता आज़ाद तस्वुर होता है। आइन में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जारी करने का बाकायदा तरीक़ेकार है। 26वीं आईनी तरमीम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उसमें भी खातर खा कमी आ चुकी है। वज़ीर आज़म का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से ख़ुसूसी इज़हार तशक्कुर। कहा, उन अरकान का मशकूर हूँ जो आज़ाद हैं, उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया था। उन्हीं अरकान की वजह से तरमीम मंजूर हुई। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, 24वीं आईनी तरमीम सियासी व मुआशी इस्तेहकाम में संगे मील है। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरतीब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज़ तरीन इंसाफ मुयस्सर होगा। पाकिस्तान तेजी से आगे की जानिब रवां धवां है।
बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट से मुस्ताफी। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काम की बात यहाँ कोई नहीं करता, मुझे यहाँ सियासतदान बहुत कम नजर आए। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा, इस्लामाबाद में सर्कस लगाया गया, कभी आधी रात कभी सुबह सवेरे अरकान को उठाया गया। जिसे मुतफिका तरमीम कहा जा रहा है उस पर तो खुद हुकूमती अरकान मुत्तफिक नहीं। वो आइन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें दिया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरमीम पर सब राजी थे, एक शख्स राजी नहीं था, वो शख्स ना असम्बली का मेंबर है ना किसी जमात का सरबरा। कोई कुछ भी कहे, ये मुतफिका तरमीम है, आम आदमी के लिए जरूरी थी। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इस दफा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आजाद कश्मीर से, खिले बल्दिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे। तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह ये पूरा मुल्क बंद होगा। हमारी फाइनल कॉल आर या पार होगी। वज़ीर आला केपी की मुल्क जाम करने की धमकी, भरपूर एहतजाज के प्लान का ऐलान, पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकालने का मुतालबा, आईनी तरमीम को रद्द कर दिया, कहा मुल्क को बंद करेंगे, हुकूमत का तख्ता उलटने तक एहतजाज करेंगे। आईनी तरमीम आसाद अदलिया पर हमला है, ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्सी के फैसले कराना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है, PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया, 90% इत्तफाक राय हो गया। पार्लिमानी कमेटी के लिए खुद नाम दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने पूछा, क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? रूल्स के मुताबिक प्राइवेट अप्राइजर का क्या किरदार होता है? बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी, FIA प्रोसिक्यूटर कल दलाइल जारी रखेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जाती मुआलजीन से तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को नोटिस जारी। स्टेट काउंसिल ने कहा, बानी का एक दिन में 3 बार चेकअप होता है। अदालत ने कहा, शौकत खानम के डॉक्टर से चेकअप में क्या हर्ज है, कल दरख्वास्त पर फैसला करूंगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत, बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की PTI को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, PTI क़यादत खुद साख्ता है, हम पार्टी को बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर, 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा, 86,466 की सतह पर बंद हुआ। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए तारीखी इकदामात, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने का फैसला, डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम, CM पंजाब लैपटॉप स्कीम की मंजूरी, तलबा को जल्द अज जल्द लैपटॉप देने की हिदायत।
खेलता पंजाब गेम्स की मंजूरी, लाइव स्टॉक कार्ड की मंजूरी, वज़ीर आला पंजाब की कोट लखपत, अंदरून पिंडी राजपूता आमद, लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाकर मुबारकबाद दी, कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। इक़दामात और इंतज़ामात के बावजूद स्मॉग मज़ीद बढ़ गए। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा स्मॉग में इजाफा कई जानलेवा बीमारियों में इजाफा करेगा। खराब हवा का मयार सड़कों पर हद्द-ए-निगाह भी कम करेगा। ट्रैफिक हादसात का सबब बनेगा। बागों का शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में फिर नंबर 1, सांस लेना दो भर। दिल्ली का दूसरा नंबर, पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम इंतहाई खुशगवार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत, दीगर ममालिक के मंदूबीन के साथ एक्सपो का इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ द तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात, मोहसिन नकवी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल का मुआयना। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी केस में आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करने की हिदायत, अटॉर्नी जनरल भी कल तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। एहतजाज करते तलबा पर यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने धावा बोल दिया। तसादुम में मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी गार्ड के तलबा को रोकने की कोशिश पर तसादुम हुआ। तलबा की जानिब से शदीद पथराव किया गया। पथराव से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ केस तफ्तीशी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, इसे पढ़ेंगे। पुलिस खामोशी से सोई हुई थी। जब आईजी पंजाब को जाती हैसियत में बुलाया तो पुलिस मुतहरिक हो गई। अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी। मरियम नवाज के बुग्स में आपका लीडर जेल पहुंच गया, आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब, कहा आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी हैं, अपनी कारकर्दगी बताने के लायक नहीं, बार बार ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ज़मीर फरोशों को निशान इबरत बनाएंगे। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। अवाम और पार्टी दोनों इन लोटों का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। पॉप गुलकार 57 बरस के हो गए।